हेलो दोस्तों, जय श्री राम, सलाम वालेकुम। आप लोग का सत श्री अकाल। तो चलिए, मैथ का आप लोग का स्टार्ट हो गया है सब्जेक्टिव प्रश्न, और जिससे कि आपको 2 नंबर और 5 नंबरिया आप लोग का क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और आपको इस वीडियो से मैं आपको अवगत दिलाना चाहता हूं कि इस वीडियो से आपको 25 नंबर्स का टारगेट रखता हूं, और यहाँ इस वीडियो से आपको 25 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हर प्रश्न आपको 5 नंबर दे के जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा अंत देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ये ज्ञात करना है जिसका शीर्ष 1, -1 -4 दिया गया है, और -3 और -5 दिया गया है। ठीक है, तो आपको समझना है किस तरह इसको बनाना आपको है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या किए, पहले पहले हम क्या किए, तो देखिए ये लिख दिए, ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए। देखिए लिख दिए ना, लिख दिए, इसको भी लिख दिए। इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको x2, इसको y2, इसको मानेंगे x3, इसको y3। आया बात को समझ में। तो इसी तरह इसको मैंने आपको लिख दिया, x1 बराबर 1, x2 बराबर 1। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ में क्या है, अगला हमको निकालना क्या था, निकालना था हमको कि देखिए त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 माइनस y1 y2। इसको याद कैसे करेंगे, तो याद आपको पहले x1 याद कर लेना है। देखिए मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको, कलर चेंज करके देखिए। पहले x1 पहले करना है, इसके बाद x2 कर देना है, इसके बाद x3 कर देना है। ठीक है, x1 के बाद y2 y3 एक साथ लिख देना है, y2 माइनस y3। इसके बाद y3 में y1 घटा देना है, इसके y1 y2 एक साथ लिख देना है। आपका सूत्र यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। अब मान बैठा देना है। मान किस तरह बैठाएं सर, देखिए मान हम छोटा कर देते हैं, और छोटा करके आपको समझाने में बहुत अच्छी मिलेगी। देखिए क्या किए हैं हम, क्या किए हैं कि देखिए 1/2, तो 1/2 यहाँ लिख दिए। चलिए आप चलिए देखते हैं क्या किए। इसके बाद क्या किए कि x1 है, तो x1 यहाँ है, तो x1 का सॉरी, चलिए देखते हैं x1 का मान कितना है। देखिए x1 का मान कितना है, यहाँ 1 है, तो 1 मैंने लिखा है यहाँ यहाँ। इसके बाद क्या है y2 माइनस y3, y2 कितना 6 है, और y3 कितना -5 है। तो 6 है और माइनस का माइनस ये दिए, और -5 ये था। आगे चल के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको पूरा वॉच कीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह मान बैठा देना है आपको, और मान में कहीं गलती आपको नहीं होना चाहिए। मतलब मान में जो इस जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आपको कहीं गलती नहीं होना चाहिए। इस पैराग्राफ में कभी कहीं गलती नहीं होना चाहिए, तो याद कीजिएगा। और सबको पहले मान बैठा देना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या किए, इसके बाद फिर हम क्या किए, 6 5 कर दिए। -5 और +5 में घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, और 7 या 21 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इसके बाद क्या किए, इसको जोड़ दिए। तो जोड़ा दिए तो कितना आ जाएगा सर, 28 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा कितना, 48 आ जाएगा। तो 48 मैंने किया ना, तो 48 किए, तो 1/2 गुना 48 कर दिए, तो कटा दिए, कितना आ जाएगा 24। इसका यहाँ आंसर कितना आ गया मेरे पहला, 24 आंसर आ गया। और आपका जानते हैं कि त्रिभुज क्षेत्रफल वर्ग इकाई में माना जाता है, तो वर्ग इकाई आपको लिख देना है। चलिए, तो यहाँ से आंसर आपका 24 आ गया। और इस क्वेश्चंस का जो आपका परीक्षा में पूछता है, बिहार बोर्ड में तो 2 नंबर पूछता है, लेकिन आपका उड़ीसा बोर्ड या झारखंड बोर्ड हो तो यही क्वेश्चंस 5 नंबर में पूछता है। तो आप जो भी बोर्ड से हैं तो इसको मिला लीजिएगा, आप पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं चेक कर। अगला प्रश्न कर रहा है कि देखिएगा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चंस बहुत ही एकदम तगड़ा है। क्या कह रहा है मेरे प्यारेलाल, तो ये क्वेश्चंस कर रहा है कि हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, कितना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो दिया है, दिया क्या है मेरे प्यारेलाल, तो दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि दिया है। तो वृत्त की परिधि मैंने लिख दिया, कितना है 22 सेंटीमीटर। आप हमको पता है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। 2πr मैंने लिखा है यहाँ, देखिए बराबर के बराबर 22 लिखे। अब 2 का 2 लिखे, और पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर का मान कुछ नहीं था, आर लिख दिए। अब बराबर 22 का 22 है। यहाँ तक तो समझ में आपको क्लियर आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। इसके बाद क्या किए, इसके बाद हम क्या किए
कि आर को रहने दिए, आर निकालना था, आर को रहने दिए, ये 22 को 22 रहने दिए, और ये जो भाग था 7 इसको ऊपर ला दिए, तो 22 गुना 7 कर दिए, जैसे ये दिख रहा है 22 गुना 7, और 2 गुना 22 तो रहने दिए। अब 22 कटा दिए तो 7/2 आपका आंसर आ गया। आंसर नहीं है ये, सेंटीमीटर में। इसके बाद क्या किए, इसके बाद किए कि आपको क्या निकालना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको याद करना था, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर इसका होता है, तो 1/4 पाई स्क्वायर लिखे। अब यहीं से आपका आंसर का खुल जाएगा। देखिए क्या किए, 1/4 लिख दिए। पाई का मान कितना होता है सर, पाई/22/7 लिखे। और आर का मान कितना था, आर ये है, आर ये है ये, तो 7/2 को 2 बार लिख दिए। इसको जब कटाइएगा तो आ जाइएगा, इसको जब कटाइएगा आप इसका आंसर तो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 77/8 आ जाएगा। चलिए, तो वीडियो को आपको उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे। चलिए आपको दिखाइए देते हैं किससे कटा है ना। चलिए देखिए, 2 से 22 11 बार में कटा। चलिए 7 को 7 एक बार में काट दिए सर। आप देखिए अब कटेगा, कुछ नहीं है ना कटेगा, तो आप क्या किए, तो 11 गुना 7 कर दिए। 11 गुना 7 कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। और 4 दूनी 8 कितना 8 हुआ, तो 77/8 आ गया ना आंसर। चलिए आंसर आपको उम्मीद होगा कि आ गया, मैंने बेहतरीन रूप से समझाने का प्रयास किया। अब आप लोग का उम्मीद है कि आप कितना समझे। चलिए अगला प्रश्न, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण ए एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि tan A बराबर 4/3 है तो अन्य त्रिकोणमिति, पहले समझिएगा कि tan दिया हुआ है, tan A कितना दिया गया है 4/3। तो आपको पता है कि tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो कैसे जानेंगे सर लंब बटा आधार होता है, देखिए ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, लाला आम लाया, फिर कच्चा कच्चा, ये आम, ठीक है, ये आम है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, और ये साइन कोस, और ये टेन होता है। तो टेन यही ना है, टेन यही है, तो क्या है लंब और आधार है ना। तो लंब आधार मैंने लिखा, तो इसी तरह आपको ये आगे भी करना है, ठीक है। तो लंब बटे आधार होता है। अब सर आपको पता है कि लंब दिया हुआ है, आधार भी दिया है, लेकिन बबुआ कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण सबसे पहले निकालेंगे। तो यही कर्ण निकाले मैंने, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना था, लंब दिया है ना, देखते हैं फिर से दिखाते हैं। देखिए लंब यहाँ देल है, लंब यहाँ दिया हुआ, आधार भी दिया हुआ है। तो लंब का 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, 416 आ गया, प्लस 9 आ गया, 16 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो आ गया सर आपका कितना 25। इसलिए यहाँ कर्ण स्क्वायर था, और जब कर्ण स्क्वायर को जब हटाएंगे तो √25 आ जाएगा, और √25 को जब तोड़ेंगे तो मतलब 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 5 आंसर आ गया। अब क्या कर रहा है सर, आपको निकालना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सर देखिए tan दिया था, लेकिन इसके पहले साइन छूट गया, कॉस भी छूट गया, तो ये सब निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह मैंने निकाला साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा 4 बटा कोस का आधार बटा कर्ण होता है, ये भी निकाल दिए। कोस ए बराबर कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण बटा लंब का मान रख दिए। सेक ए का मान कर्ण बटा आधार होता है, तो इसका मान रख दिए। उम्मीद होगा कि आपने, और देख कोट का मान होता है आधार बटा लंब, तो आधार दिया था और 3/4, तो 3/4 आंसर आ गया। यहाँ से भी आपका 5 नंबर क्लियर हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल, अगला प्रश्न कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 हो तो जहाँ 3 एक न्यून कोण है। ये सब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है समझिएगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा कि साइन 3a और बराबर कोस जितना दिया हुआ, देखिए साइन a और माइनस कोस। तो देखिए क्या किए, साइन का उल्टा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है। तो बस यही लिख दिए, क्या लिख दिए, रुकिए हम ये छूट गया, रुकिए, हाँ देखिए क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा, तो यही लिख दिए कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस लिख दिए, और 90 का 90, और यहाँ थीटा की जगह 3 है, 3 लिख दिए। और या कोस या दे ले तो कोस कट गया, तो क्या बचा 90 माइनस 3 यहाँ लिख दिए, और ये भी बचा यहाँ लिख दिए। अब देखिए -3, ध्यान सुनिएगा देखिएगा, -3 और ए, तो -3 और प्लस ए, और -26 और ये प्लस है, इधर में जाएगा 90, तो कितना हो गया, ठीक है। तो -4 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और ये इसको जोड़ेंगे तो -116, इसलिए हमको ए निकालना था। तो ए बराबर -116 किए,
और -4 कर दिए तो माइनस माइनस प्ले कट गया और 4 को फिर कटा दिया 16, तो कितना आ जाएगा 29 बार में 116 कट जाएगा। तो बस ये इतने आंसर आ गया। कितना आंसर आया आंसर? तो आ गया सर आपका 29 डिग्री आंसर आ गया आपका। यहाँ से भी आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चंस कितना एकदम तगड़ा था और ये आपको 5 मार्क्स दिला के जाता है। और बोर्ड परीक्षा में बिहार बोर्ड हो तो ये क्वेश्चंस 2 नंबर में पूछता है। तो आप जो भी बोर्ड से हैं आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आप वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा और सबसे पहले इससे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले क्या कीजिएगा कि लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद। लास्ट में हम एक ही शब्द बोलते हैं कि हम एक भारतीय नागरिक है। तो जय हिंद, जय हिंद और जय भारत। और हम एक बिहारी हैं तो जय बिहारी सब पर भारी। और आप भी अपने जो भी राज्य है राज्य का नाम लेके जय आगे लगा देना है। तो चलिए हम बिहारी हैं तो क्या बोलेंगे? जय बिहारी सब पर भारी। जय हिंद जय भारत दोस्तों, गुड बाय। और ये रात को 12 बजे मेरा शूट हो रहा है आपके वजह से। यह 12 बजे वीडियो ये बना रहे हैं, बताइए आपके वजह से। चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं। जय हिंद जय भारत।